अनशेड्यूल पावर कट्स को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान जो है चिनाब वैली के लोग। और लगातार आपने देखा होगा कि बिजली को लेके जो है आए दिन जो है लोग सामने आते हैं कि आखिर क्यों जो है चिनाब वैली में बिजली नहीं है। आज हमारे साथ जुड़े हैं सोशल एक्टिविस्ट सईद तनवीर, जो कि भरत बगला के रहने वाले हैं, और आज ये भी बिल्कुल सामने आए हैं क्योंकि रूरल एरियाज़ में भी जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, रूरल एरियाज़ में भी जो है परेशानियाँ हो रही है, क्योंकि आजकल लाइट के बगैर रहना जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो आज इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या कुछ दिक्कतें अब अर्बन में तो थी लेकिन रूरल में भी जो है लगातार आ रही है। क्या कुछ तनवीर जी आपसे जानना चाहूँगा, क्या कुछ दिक्कतें अभी आपको आ रही है? देखिए, कई साल हो गए कि इस लाइट का जो है वो सिस्टम बिल्कुल ख़राब चल रहा है, और जब से यहाँ पे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है तब से बिल्कुल ही खस्ता हालत है डिपार्टमेंट की। ख़ुसूसन अगर हम देखें, कहीं पे पोल नहीं लगे हैं, कहीं पे तारें नहीं लगी हैं, कहीं पे ट्रांसफार्मर्स की लीड निकली हुई है, कहीं पे वो जो है लकड़ी के खंभे जो घर के ऊपर होते हैं थोड़े से वो लगाए हैं लोगों ने, पोल नहीं है। तो बदकिस्मती है लोगों की कि एक तो हमारे पास कोई लोकल गवर्नमेंट नहीं है कि जो इन चीज़ों के ऊपर बात करती है। हम वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो बात करते, और हमें ये जो इस मुसीबत से वो निकालने की कुछ अपनी तरफ से वो कोशिश करते। अब दूसरी तरफ से हमारे पास जो एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अगर हम बात करें हमारे डीसी साहब की, डिप्टी कमिश्नर साहब की, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव लगते थे। हमें उम्मीदें थी कि वो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि लाइट अब एक बेसिक नीड बन चुकी है। जिस तरह हमारे लिए राशन या खाना पीना वगैरह एक ज़रूरी चीज़ बनी है, इस तरह लाइट, क्योंकि आपका हर सिस्टम, हर चीज़ अब सारी टेक्नोलॉजिकल है, तो लाइट उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो डिप्टी कमिश्नर साहब भी एक्टिव दिखते हैं ट्विटर के ऊपर या कहीं और सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, लेकिन बदकिस्मती से ग्राउंड लेवल पे वो भी कुछ काम नहीं कर पाते हैं। नहीं, तनवीर जी आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह चिनाब वैली को खास तौर पर लगातार कहा जाता है कि पावर प्रोजेक्ट्स है, चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स का हब है, बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट जो है चिनाब वैली में खास तौर पर है, लेकिन चिनाब वैली जो इस हकदार था बिजली को लेकर खास तौर पर कि बिजली चिनाब वैली में होनी चाहिए थी, लेकिन बिना वैली में बिजली नहीं। और अभी देखिए आप, क्राइसिस लगातार है, अनशेड्यूल पावर कट से लाइट अगर आने का टाइम 10 बजे का होता है तो 10:30 11 बजे आती है, और 12 बजे जाने का टाइम होता है तो उससे पहले ही चली जाती है। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं ज़्यादती है चिनाब वैली के लोगों के साथ हो रही है? देखिए, अगर हम पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 19 जो है वो पावर प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं। उनमें से 4 हमारे रिवर चिनाब से निकलते हैं। आपका बगलियार है, डूल हस्ती है, सलाल डैम है, और दूसरा हमारे पास एक और है, लेकिन चंदैनी। बदकिस्मती ये है कि इतनी सारी लाइट प्रोडक्शन हम करते, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हम करते हैं, और बाद में हमें एक थर्ड क्लास सिटीजन समझकर हमारे साथ जो सलूक किया जाता है। लाइट हमें इस तरह कहा जाता है कि 24 आवर्स के लिए मिलती है, लेकिन हमें जो है दिन को 24 आवर्स में सिर्फ 2 घंटे के लिए लाइट मिलती है। अगर हम अपनी सिटी के अंदर भी देखें, हम यहाँ पे भी रहते हैं कभी कभार और अपने गांव में भी रहते हैं, तो सिटी के अंदर भी वही हाल है। अगर दिन को सिर्फ 2 या 3 घंटे लाइट मैसर है लोगों को, आपकी हर चीज़ में लाइट ज़रूरी है। जैसे आपका वेल्डिंग सिस्टम है, आपने कंस्ट्रक्शन करना है तो वेल्डिंग चाहिए, आपने पढ़ना है तो वेल्डिंग ये लाइट चाहिए, आपने अगर कोई कंप्यूटर वर्क करना है, एज गवर्नमेंट भी कह रही है कि अब कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया, ऑनलाइन सिस्टम हो गया, आपके जो है तहसील्स ऑनलाइन है, सब रिकॉर्ड ऑनलाइन है, आपकी लैंड पासबुक मिलती है ऑनलाइन है। तो वो सब चीज़ें जो आपने कोई चीज़ अप्लाई करनी है तो वो कंप्यूटर पे अप्लाई करनी है, कोई आपने नकल निकालनी है ज़मीन की अप्लाई तो वो कंप्यूटर से करनी है। लेकिन जब बिजली नहीं होगी तो कंप्यूटर पानी पे नहीं चलेगा, कंप्यूटर किसी और चीज़ पे नहीं चलेगा, घास तो नहीं खाएगा, कंप्यूटर को चाहिए लाइट, और वो हम प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि एक तरफ से ऑनलाइन का ढोंग रचाया जा रहा है और दूसरी तरफ से लाइट ही नहीं दी जा रही है लोगों को। तो ये लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है। एक तरफ से बेचारे वो घर से आते हैं सिटी के लिए दौड़ के कि हमारा काम गांव में नहीं बनेगा, लाइट नहीं है, सिटी में करेंगे किसी कंप्यूटर वाले के पास, यहाँ पे 4 घंटे उनको वेट करना पड़ता है। कंप्यूटर वाला कहता है हमारे पास लाइट नहीं है जनाब, मैं आपकी नकल निकालता, मैं आपकी कागज़ निकालता ऑनलाइन, लेकिन बेचारा वो दिन को ठहर के उसके 200 खाने के भी जाते हैं, उसका जो है किराया भी ज़ाया हो जाता है, और उसका दिन भी 500 का एक मजदूर का भी ज़ाया जाता है, क्योंकि हर चीज़ आपने ऑनलाइन कर दी है और ऊपर से लाइट नहीं है। तो वो एक शहरी का आप 500 दिन का 600 या 1000 पर नुकसान करते हैं, और आपको एहसास नहीं, आपको टस से मस नहीं है। आपके डिपार्टमेंट के अंदर अगर जाएँ तो वहाँ पर तार 10 फुट नहीं मिलती है, अगर कहीं पर कहीं ज़रूरत पड़े वो आप ठेकेदार से उधार लेते हैं, आपके पास इंसुलेटर नहीं है, आपके पास जो है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर कोई सिस्टम ही नहीं है, बिल्कुल जैसे कोई कंगाल गवर्नमेंट हुई है, कंगाल सिस्टम चल रहा है। नहीं, जैसे अभी आपने बात की कि हम सिटी में आते हैं, यानी जितने भी रूरल एरियाज़ के लोग हैं खास तौर पर सोचते हैं कि चलो अब गाँव में लाइट नहीं है तो शहर में कहीं ना कहीं लाइट होगी और हम यहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन शहर के लोग भी वैसे ही जो है, जैसे आप सफ़र कर रहे हैं वैसे ही शहर के लोग, क्या लगता है कहीं ना कहीं जो है ज़्यादतियाँ हैं? क्या लगता है कहीं ना कहीं जो है जिस तरह बिजली के बिल पे करते हैं, हम पे करते हैं,
सब लोग जो है बिजली का पे करते हैं, लेकिन पे करने के बावजूद भी, मीटर लगाने के बावजूद भी लाइट नहीं है। एब्सोल्युटली हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, इनजस्टिस हो रहा है और एक जुल्म हो रहा है। एक पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटर इसको कहेंगे कि एक इस तरह से लोगों को तंग किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है लोगों को। अब देखें, अब सिस्टम में कई साल पहले स्मार्ट मीटर्स लगे थे ताकि लाइट का जो है वो सारा कैलकुलेशन हो, कौन कितना यूज़ करता है। और आज के दौर में हमारे यहाँ दुकानदारों को कहा जाता है कि आप हीटर नहीं बेच सकते, आप गीज़र नहीं बेच सकते। हम क्या जानवर हैं, जंगल में कहीं जाके किसी गार में छुप के बैठेंगे? हमें ज़रूरत है, या तो हमें लकड़ी चाहिए और उससे पोल्यूशन होता है, या तो हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ताकि हम वो जो है जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उससे फ़ायदा ले सकें, क्योंकि ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, माइनस में चला जाता है रूरल एरियाज़ में। तो आप दुकानदारों को डराते हैं, धमकाते हैं कि नहीं, आप अगर ये चीज़ बेचते हैं तो हम आपको चालान काटेंगे। और मैंने देखा कि यहाँ पे दुकानदारों से हीटर्स लिए गए, उनके साथ जो चीज़ें बेचने वाली थी वो बेच रहे थे, वो लिए गए और तोड़ दिए गए। ये कौन सी इंसानियत है? ये मैं जम्मू भी गया, मैं दूसरे शहरों में भी गया, वहाँ पे लोग हीटर भी बेचते हैं, वहाँ पे लोग बॉयलर भी बेचते हैं, वहाँ पे यूज़ करते हैं लोग आज़ादी के साथ। एक बागयू जो शहरी होते हैं, सिटीजन्स, जिनका एक राइट होता है, वो अपने राइट को इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास मीटर लगे हैं तो फिर क्या ज़रूरत है दुकानदारों को धमकाने की या किसी कंज्यूमर को डराने की? हाँ, तो आप मीटर, इसका मतलब वो भी एक सिस्टम फेल है। मीटर तो कैलकुलेशन करता है, अगर कोई यूज़ करता है मीटर पे तो आप करने दीजिए, आपका क्या जाता है, वो किराया देगा। वैसे भी लोगों से किराया वसूल किया जाता है मंथली, उनको फ्लैट रेट लिया जाता है उनसे, रूरल एरियाज़ में भी, यहाँ पे सिटीज़ में भी। और फिर लाइट नहीं दी जाती है, वो किराया किसका लेती है? उम्मीद है आपको ये जब सिस्टम जो है ठीक होगा, क्योंकि सर्दियाँ हैं और सर्दियों में लाइट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत जो है। आज तक तो ऐसा कभी हमने इस ग्राउंड पे या प्रैक्टिकल कोई चीज़ देखने को हमें नहीं मिली और ना हो सका इनसे, क्योंकि ये एक ढोंग रचा रहे हैं और आवाम को, पब्लिक को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। और अगर कभी बदकिस्मती से ऐसा कभी देखने को मिला, फिलहाल तो उम्मीद नहीं है, लेकिन जब तक ना एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, जब तक ना वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर साहब डिपार्टमेंट के ऊपर जोर देंगे, वो अपने उन मुलाजमीन के ऊपर जोर देंगे जो तनख्वाहें लेते हैं 50-50, 60-60 हज़ार, वो लाइनमैन वगैरह, या उससे ऊपर भी हर एक यहाँ पे जो है पब्लिक को सर्व करने के लिए आता है, जो भी गवर्नमेंट सर्विस में आता है, तो उनको चाहिए कि वो अगर ग्राउंड पर देखें पोल्स क्या है, तारें कहाँ हैं, तो लाइट जो है उसको पहले ठीक करें, क्योंकि अभी बर्फ़बारी जो है वो आने वाली है और लोगों को मुश्किलात का सामना करना है। तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को तैयार रहना चाहिए। अगर सिर्फ आप ट्विटर पे रिस्पांस करेंगे, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, वी विल सॉर्ट आउट दिस, ये अच्छी बात नहीं है। जब तक ना आप ग्राउंड पे आएंगे और लोगों के जो मुश्किलात हैं लोगों की, उनको हल करेंगे, तब आवाम, तब पब्लिक आपके साथ कोऑपरेट करेगी और आपके जितने भी जितने आपके जो है, आप जो चाहते हैं पब्लिक से कोऑपरेशन, वो मिलेगा। अगर इस तरह रहेगा तो पब्लिक सड़कों पे आएगी, फिर देखा जाएगा क्या होता है। तो आप देख सकते हैं सईद तनवीर हमारे साथ जुड़े थे, सोशल एक्टिविस्ट हैं, लगातार एक्टिव रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज ये भी परेशान है क्योंकि बिजली को लेके, अनशेड्यूल पावर कट्स को लेके लगातार दिक्कतें जो है चिनाब वैली को भुगतनी पड़ रही है। और सफ़र जो है आम लोग हो रहे हैं जो बिजली का किराया भी देते हैं, जो मीटर भी लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है सफ़र करना पड़ रहा है। उम्मीद रहेगी आने वाले टाइम में सबको देखा जाएगा, क्योंकि बर्फ़बारी का सीज़न है, ठंड जो है ज़्यादा पड़ने वाली है। उम्मीद है इन सबको देखा जाएगा, क्योंकि बिजली जो है ख़ास तौर पर सर्दी के मौके में, ज़रूरत तो गर्मी के मौके पर भी है, लेकिन अभी जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। उम्मीद करेंगे खास तौर पर प्रशासन जो है इस पर तवज्जो देगी, एडमिनिस्ट्रेशन जो है तवज्जो देगी, और जो अनशेड्यूल पावर कट है खास तौर पर इसको ठीक किया जाएगा। और आने वाले टाइम में चिनाब वैली को जितनी बिजली की ज़रूरत है, या खास तौर पर बात करें इस इलाके की, जितनी बिजली की ज़रूरत है उतनी जो है बिजली चिनाब वैली को दी जाए। तो